हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रही होगी। तो गाइज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस सीरीज जो कि यहाँ पे मैंने मेंस के लिए स्टार्ट किए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इस सेशन को प्लीज गाइज इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ कि आपको यहाँ पे 2024 में, ठीक है, आपको 2024 में मैं इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगा। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइस, तो ही मुझे लगेगा कि मेरा काम किसी को समझ में आ रहा है। मेरा काम यहाँ पे, मैं जो भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ वो फ्री के क्लासेस आप सभी को यहाँ पे फायदेमंद हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज के जमाने में यहाँ पे 10-12 हजार देने के बाद इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यही गाइस अगर आपको सभी क्लासेस यहाँ पे फ्री फ्री में मिल रहे हैं तो आपका भी काम है कि प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल के यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है @BM SW26, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टडी वाइज बैंकिंग का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे 75 प्लस यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। उसे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पे एवरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एवरी एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी एंड करंट अफेयर के डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में काफी बूस्ट मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जो भी बिगनर कैंडिडेट है उसे लग रहा होगा कि अभी तो मैं यहाँ पे प्रीलिम्स पे ही फोकस करूंगा, बट गाइस मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसे आप करोगे तो आपको 4 से 5 साल लगेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे प्री के बाद यहाँ पे मेंस नहीं होता 1 साल बाद, यहाँ पे प्री के 15 दिन बाद या फिर 25 डेज बाद ही यहाँ पे मेंस का पेपर होता है। तो अगर आपके यहाँ पे प्री की पेपर क्लियर आता है, प्री का पेपर का रिजल्ट आ जाता है, उसके 15 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद ही आपका मेंस का पेपर होता है, तो आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो यही सही समय है गाइज, यहाँ पे जनवरी से लेके यहाँ पे जून तक, जुलाई तक एकदम सही समय होता है गाइज आपको मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड मैं गारंटी देता हूँ गाइज कि इसी चैनल पे सिलेक्शन दिलवा देंगे। कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई भी अदर पेड कोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मॉक फॉलो कर सकते हैं, बट गाइज आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे मेंस के रिलेटेड यहाँ पे बेहतर बनता जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट का समय दे देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 मिनट का मैंने तो यहाँ पे प्रवचन ही दे दिया, तो यहाँ पे 3 मिनट का एक टाइमर दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से आसानी से समझेंगे कि इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ईच एंड एवरी चीज हम यहाँ पे समझेंगे गाइस। तो प्लीज यहाँ पे वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पेशेंस यहाँ पे काफी बेहतरीन होना चाहिए। तो पेशेंस होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा।
तो आई होप कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रीड कर लिया होगा। अब यहाँ पे रीड करते, ये डाटा इंटरप्रिटेशन की एक डीआई है जो कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर यहाँ पे बेस है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी कैसलेट फॉर्म में। अभी इस इंफॉर्मेशन से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टेबल में डाटा फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, अ सेलर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, इंग्लिश बुक एंड साइंस बुक। एक सेलर है जिसका नाम हम यहाँ पे राम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक राम नाम का एक सेलर है, उसने यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के बुक्स बाय किए, कुछ इंग्लिश के बुक बाय किए एंड कुछ यहाँ पे साइंस के बुक बाय किए, ठीक है, फ्रॉम अ पब्लिशिंग हाउस। अब यहाँ पे कोई भी एक पब्लिशिंग हाउस होगा, हम यहाँ पे पेपर बैग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब गाइस या फिर गीता प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसमें से राम जी ने क्या किया, यहाँ पे मैथमेटिक्स का, यहाँ पे इंग्लिश के एंड यहाँ पे साइंस के कुछ यहाँ पे बुक्स बाय किए होंगे सेल करने के लिए। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 220% मोर देन द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के बीच में यहाँ पे रिलेशन दे दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि मैथमेटिक्स बुक्स यहाँ पे 220% मोर है। तो यहाँ पे 220% की फ्रैक्शन क्या आती है, मतलब 220 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 220% मतलब यहाँ पे 220 अपॉन 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ऊपर का एक जीरो एंड नीचे का एक जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11/5 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 220% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 11/5 आता है। इसे हम कैसे रीड करेंगे गाइज, यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5 का 220% क्या आता है, 11 आता है। 5 का 220% अगर 11 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश के बुक 5 यूनिट कंसिडर करूंगा, अगर उसने यहाँ पे 5 यूनिट इंग्लिश के बुक खरीदे होंगे, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 220% मोर। तो यहाँ पे 5 का 220% क्या आता है, 5 का यहाँ पे 220% क्या आता है, यहाँ पे 5 का 220% तो 11 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 11 यूनिट मोर, ऐसा नहीं बोला है कि 5 का 220% होगा, मतलब 220% टाइम्स होगा। यहाँ पे क्या बोला है, ये मोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश से ये 220% ज्यादा होगा। इसका मतलब इंग्लिश से 220% ज्यादा मतलब 11 यूनिट ज्यादा, एंड 5 से 11 यूनिट ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स के कितने बुक हो जाएंगे, यहाँ पे 16 बुक हो जाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है इस रेशियो में। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड हमें यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे रेशियो मिल गया इस यहाँ पे कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, सॉरी ये स्टेटमेंट हो गया, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कहा गया, द नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स इज 24 लेस देन द नंबर ऑफ साइंस बुक। इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो मैथ्स के बुक है, ये यहाँ पे साइंस के बुक के, अब यहाँ पे साइंस के बुक के यहाँ पे 24 यहाँ पे लेस है। इसका मतलब यहाँ पे साइंस के बुक यहाँ पे 24 ज्यादा हो गए, तभी तो यहाँ पे मैथ्स के बुक क्या हो गए, 24 से कम हो गए ना। तो यहाँ पे साइंस के बुक क्या हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए। तो मैथ्स से 24 ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे 16 यूनिट प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ। अब यहाँ पे इतने से तो मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ गया है कि यहाँ पे मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर मैथ्स की बुक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा एंड सबसे नीचे यहाँ पे साइंस आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सी टर्म आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया भाई, ये ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड शेप अप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, बस यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से, और फिर मैंने मारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने मारा फिर से ये वाला। तो ऐसे मेरी यहाँ पे डीआई की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर मैंने मारा ये खड़े वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला, ओके। ठीक है गाइज, अब हमने यहाँ पे इतना तो यहाँ पे कर लिया। अब आगे क्या दिया है गाइज, आगे पढ़ते, आगे क्या दिया है,
आगे दिया है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक्स इज यहाँ पे 220 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बुक्स है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बुक्स है, इंग्लिश के यहाँ पे 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे मैथ्स के कितने, यहाँ पे 16 यूनिट है, 16 यूनिट आ जाएगा। एंड यहाँ पे साइंस के कितने, यहाँ पे 16 यूनिट प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर बुक आ जाएगा। या फिर इसे मैं थोड़ा और यहाँ पे कम जगह में बना देता हूँ, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पर बुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक इज 220 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स की कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे x होगी, तो यहाँ पे साइंस की बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 220 रुपीज होगी, मतलब एक बुक की कीमत बोली है। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे ईच साइंस बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ्स बुक मार्क एट इक्वल परसेंटेज अबाउ देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे साइंस बुक के लिए, इंग्लिश बुक के लिए एंड मैथ बुक के लिए यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज सेम होगा। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपॉन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या होगा, एवरी चीज के लिए यहाँ पे सेम होगा। अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि मार्क प्राइस माइनस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस करूंगा एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, मार्कअप परसेंटेज मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अ डिस्काउंट इज गिवन ऑन, डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। मतलब यहाँ पे साइंस बुक पे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा ईच बुक पे। डिस्काउंट इन रुपीज गिवन ऑन ईच इंग्लिश बुक। ठीक है, ईच इंग्लिश बुक एंड प्रॉफिट अर्न ऑन आर इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश बुक के लिए क्या बोला है एंड यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक के लिए बोला है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए बना देते हैं। इंग्लिश के लिए क्या बोला है, यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन इट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस पे देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे टी शर्ट होगी एंड आपने वो टी शर्ट यहाँ पे खरीदना चाहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टी शर्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे टैग लिख के होता है। तो अगर यहाँ पे टैग पे 100 रुपीज यहाँ पे लिखे होंगे, इसका मतलब इसका एमआरपी क्या होगा, इसका मतलब इसकी मार्क प्राइस क्या होगी, यहाँ पे 100 रुपीज होगी। एंड अगर आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है, 20% का डिस्काउंट मतलब कितने रुपीज का डिस्काउंट, 100 पे 20% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया होगा। तो 100 पे 20 रुपीज का डिस्काउंट मतलब आपने वो चीज कितने में खरीदी है, मतलब सेलर ने वो चीज आपको यहाँ पे कितने में बेची है, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, यहाँ पे 100 पे 20 रुपीज का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 80 रुपीज में खरीदी बेची होगी। ठीक है, एंड आपने 80 रुपीज में खरीदी होगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अगर आपने वो चीज 80 में खरीदी है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल गया, यहाँ पे 20% का मिल गया। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगता है, यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी डिस्काउंट देके वो चीज उसने यहाँ पे बेच दी होगी, वो डिस्काउंट क्या होगा, वो डिस्काउंट इक्वल होगा प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, उसने वहां पे जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न ऑन इट आर इक्वल, तो यहाँ पे प्रॉफिट के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट के बराबर वहां पे डिस्काउंट होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट के बराबर क्या होगा, अगर वो चीज, अगर वो शॉपकीपर यहाँ पे 60 रुपीज में वो टी शर्ट खरीद के लाता है, ठीक है, 60 रुपीज में खरीद के लाता है एंड उस पर मार्किंग करता है 100 रुपीज की एंड बेचता है वो 80 रुपीज पे, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया गैस, उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्या, क्योंकि उसने यहाँ पे 100 रुपीज लिखे थे, 40 का तो प्रॉफिट नहीं होगा, उसने वो चीज जितने में बेची होगी उसमें उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो उसने वो चीज यहाँ पे 20 रुपीज ज्यादा से बेच दी है, 60 की लाई थी 80 में बेच दी है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट किस पे लगेगा, अब यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ है 60 पे, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 60 पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 का प्रॉफिट हो जाएगा एंड 1/3 इंटू 100 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% का प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है
या फिर 33 पॉइंट यहाँ पे 33% का प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ पे किस पे लगेगा, ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लगेगा एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है वो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो जो जो चीज हो गई यहाँ पे टी शर्ट की डायग्राम एंड ये दुकानदारी, ये सभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये भी चीज हो गई यहाँ पे 16 यूनिट। ठीक है, तो इसे भी मिटा देते हैं। अब गाइस आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ पे आर इक्वल तक पढ़ लिया था। अब आगे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड यहाँ पे ईच साइंस बुक आर इन द रेशियो 7:4। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बारे में बोला है एंड यहाँ पे ये पर बुक के बारे में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स बुक एंड यहाँ पे साइंस बुक के बारे में बोला है, इनका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 7:, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7:, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज रुपीज यहाँ पे 1500। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक क्या है, यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक क्या है, यहाँ पे 1500 है। ठीक है, 1500 रुपीज यहाँ पे एक बुक की कीमत है। अब आगे क्या दिया है, विच इज 800 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स बुक से यहाँ पे 800 मोर है इंग्लिश का प्राइस, तो 800 मोर है तो मैथ्स बुक क्या होगा, यहाँ पे 700 होगा, तभी तो 700 से 800 ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे इंग्लिश का प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स की बुक की प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे 700 रुपीज हो गए। तो यहाँ पे 700 रुपीज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैथ्स के बुक के पर प्राइस हो जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस पर बुक। ठीक है, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर बुक क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर बुक मैथमेटिक्स के तो 7 यूनिट है एंड यहाँ पे साइंस के कितने 4 यूनिट है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 700 रुपीज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, सेलिंग प्राइस पर बुक ऑफ मैथमेटिक्स कितने 700 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस पर बुक ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 700, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 400 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, पर सेलिंग प्राइस यहाँ पे साइंस की बुक की क्या आ जाएगी, साइंस की बुक की यहाँ पे 400 आ जाएगी। पर बुक की यहाँ पे क्या है 400 है, तो उसने कितने के बेचे, उसने यहाँ पे 80,000 के बेचे एंड एक की कीमत क्या है, एक की कीमत यहाँ पे 400 है। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे साइंस के होंगे। कैसे, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या है गाइस, अगर आपने आपके गर्लफ्रेंड को 100 रुपीज के यहाँ पे चॉकलेट खरीद के दे दिए होंगे एंड यहाँ पे एक चॉकलेट की कीमत क्या है, एक चॉकलेट की कीमत यहाँ पे 10 रुपीज है, तो आपने टोटल यहाँ पे कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट किए, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए एंड एक चॉकलेट की कीमत क्या है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस को, ठीक है, यहाँ पे टोटल को अगर यहाँ पे प्राइस पर यहाँ पे चॉकलेट से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कितने चॉकलेट दिए थे, मैंने यहाँ पे 10 चॉकलेट दिए थे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 चॉकलेट दिए थे तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे सेलिंग को, ठीक है, टोटल सेलिंग को प्राइस पर यहाँ पे साइंस की बुक से डिवाइड कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइस पर चॉकलेट से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे एक साइंस की बुक की कीमत क्या है 400, तो मैंने कितने के खरीदे 80,000 के खरीदे, तो टोटल मैंने कितने खरीदे होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट आ जाएगा एंड यहाँ पे 800 का 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 200 आता है। इसका मतलब टोटल साइंस के बुक कितने हो गए, टोटल साइंस के बुक यहाँ पे 200 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल साइंस के बुक कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 200 मिल जाएंगे। बट यहाँ पे टोटल साइंस के बुक कितने, यहाँ पे 6 यूनिट प्लस यहाँ पे क्या है, 6 यूनिट प्लस यहाँ पे 24 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 200 बना देता हूँ, तो यहाँ पे 6 यूनिट प्लस यहाँ पे 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 200 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 24 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 176 मिल जाएगा। 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 11 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर 11 है तो आप यहाँ से मैथ्स के बुक कितने, इंग्लिश के बुक कितने, ये भी निकाल सकते हैं। तो मैथ्स की बुक कितने मिल जाएंगे गाइज, यहाँ पे साइड में ही बना देता हूँ ना, तो यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 16 इंटू 11 क्या आता है, यहाँ पे फिर से 16 इंटू 11 176 आता है। तो मैथ्स के कितने बुक आ जाएंगे, यहाँ पे 176 बुक आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 इंटू 11 क्या आता है, तो गाइज अब आपको यहाँ पे मैथ्स के कितने बुक है, यहाँ पे 176 है, इंग्लिश के कितने 55 है। तो मैथ्स के यहाँ पे एक बुक की प्राइस क्या है, मैथ्स के यहाँ पे एक बुक की प्राइस 700 है एंड वो कितने खरीद के लाता है, यहाँ पे 176 खरीद के लाता है। ठीक है,
तो अगर वो 176 बेचेगा एंड एक की कीमत क्या है, एक की कीमत यहाँ पे 700 है, तो टोटल सेलिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे टोटल सेलिंग मिल जाएगी उसकी, ठीक है। वैसे गाइस एक यहाँ पे बुक की कीमत क्या है इंग्लिश के, यहाँ पे 1500 है, तो वो यहाँ पे 55 बेच देता है, तो यहाँ पे टोटल कीमत क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 55 इंटू 1500 मिल जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश की यहाँ पे क्या मिल जाएगी, टोटल यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मैथ्स की यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगे, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 400 क्या है, यहाँ पे 400 प्राइस पर यहाँ पे साइंस बुक है। अब आगे क्या दिया है यहाँ पे, आगे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक टुगेदर इज क्या है, यहाँ पे 66,000 है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक क्या है टुगेदर, यहाँ पे 66,000 है, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल बुक कितने हैं, टोटल बुक यहाँ पे 55 है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 66,000 को अगर यहाँ पे 55 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस है एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 100 रुपीज चॉकलेट थे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 10 चॉकलेट खरीदे होंगे तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी, ये भी मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ पे 1 बुक निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 10 रुपीज आ जाएगा एक चॉकलेट की कीमत, तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 6 जा एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0 लगेंगे एंड यहाँ पे 11 5 जा एंड यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इंग्लिश बुक क्या है गाइस, यहाँ पे 1200 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ पे 1 इंग्लिश बुक क्या आ गई, यहाँ पे जगह नहीं है तो एक सेकंड में यहाँ पे ऊपर नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 66,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 66,000 क्या आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक बुक की प्राइस क्या है, यहाँ पे 1200 रुपीज है, ठीक है। इसका मतलब 1200 पर बुक है। अब गैस आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर 1200 रुपीज आ गए मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था एक बुक का, 1200 था, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया इंग्लिश का, 1500 हो गया। कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे पर बुक के बारे में बोला था, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के पर बुक के बारे में बोला था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम होगा। कहाँ पे गया, यहाँ पे था ना, यहाँ पे द बुक सेलर सोल्ड ऑल साइंस बुक द डिस्काउंट गिवन एंड मार्क प्राइस ऑन साइंस बुक द डिस्काउंट इन रुपीज, हाँ यहाँ पे दिया है द डिस्काउंट इन रुपीज ऑफ यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक का क्या डिस्काउंट एंड यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल है। तो यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे 1200 है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1200 है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक का कितना है, यहाँ पे 1500 है, सेलिंग प्राइस 1500 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे 300 रुपीज का हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज सेम है, इसका मतलब डिस्काउंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का आ जाएगा, मतलब 300 रुपीज का आ जाएगा। तो वहां पे मार्क प्राइस क्या होगा गाइज, यहाँ पे मार्क प्राइस 1800 होगा। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ी और जगह बना देता हूँ एंड यहाँ पे मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1800 बना देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मार्क प्राइस पर बुक क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1800 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। एंड उसने कितने बुक बेचे गए, यहाँ पे 55 बुक बेचे, तो यहाँ पे टोटल 1800 इंटू 55 करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस का रेवेन्यू पता चल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है गाइस। तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। इंग्लिश के यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज पर बुक क्या है, यहाँ पे सेम है। तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे 16 यूनिट का काम हो गया तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन का भी काम हो गया, यहाँ पे 1200 का भी काम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1200 का भी काम हो गया, यहाँ पे 300 का भी काम हो गया, यहाँ पे मैथ्स के 700 400 ये भी काम हो गया, यहाँ पे चॉकलेट्स का भी काम हो गया, यहाँ पे ये भी काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कैसे निकालते एक बुक का, तो ये भी काम हो गया। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे लास्ट के थोड़ी कंडीशन बाकी है गैस, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 200 बुक है तो ये तीनों का काम हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो ऑलरेडी निकाल लिए। यहाँ पे 55 है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 176 है एंड यहाँ पे 200 है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे मार्क प्राइस भी सेपरेट हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी सेपरेट हो गया, एंड यहाँ पे
यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी सेपरेट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक टुगेदर इज 66,000, ये हो गया। एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक टेकन टुगेदर इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1305 है। तो यहाँ पे 1305 के आ जाएंगे यहाँ पे एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ मैथ बुक एंड इंग्लिश बुक, ठीक है। यहाँ पे मैथ बुक एंड यहाँ पे इंग्लिश बुक का एवरेज है किसके अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो मार्क प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक कितना है, एवरेज मतलब क्या आता है, एवरेज मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ मैथ बुक आ जाएगा, एक बुक की मैथ की मार्क प्राइस, एंड यहाँ पे एक बुक की इंग्लिश की मार्क प्राइस, उसको उसके सम को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज क्या है इनका, यहाँ पे एवरेज दिया है ना, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एवरेज क्या दिया है, एवरेज यहाँ पे 1305 है, एवरेज 1305 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश बुक का यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पे 1800 है, ठीक है। एंड मैथ्स बुक की मार्क प्राइस क्या है नहीं पता, तो यहाँ पे यम बना देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1610 मिल जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1800 मिल जाएगा इज इक्वल टू यम मिल जाएगा। तो यम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसमें से 1800 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 810 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 810 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 810 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस और कौन सा डाटा निकालना बाकी है, यहाँ पे और कौन सा डाटा दिया था क्या, यहाँ पे ऊपर और को 2 कंडीशन बाकी थे। तो यहाँ पे तो मार्क प्राइस का रेशियो दिया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, अभी हमें यहाँ पे साइंस बुक का यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं पता, तो यहाँ पे कोई कंडीशन हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं क्या गैस, यहाँ पे साइंस बुक का मार्क प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस बुक का मार्क प्राइस क्या था, साइंस बुक का मार्क प्राइस तो हमें नहीं पता। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक भी हमें निकालना बाकी है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक भी निकालना बाकी है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना बाकी है, एक्स की वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे 1200 वैल्यू आ गई है, यही एक वैल्यू पता है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना बाकी है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ पे पर बुक यहाँ पे मैथ्स के, एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ पर बुक यहाँ पे साइंस की वैल्यू निकालना बाकी है। तो हमने कोई कंडीशन यहाँ पे मिस कर दिया क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक इज 220 लेस देन, हाँ ठीक है ये तो सही है, ईच साइंस बुक ईच इंग्लिश बुक आर इक्वल परसेंटेज, हाँ 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 यहाँ पे ये वाली कंडीशन बाकी है गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 220 मैथ्स बुक्स ईच साइंस बुक एंड यहाँ पे ईच इंग्लिश बुक एंड ईच मैथ बुक मार्कअप एट इक्वल परसेंटेज अबाउट देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज तो एवरी यहाँ पे बुक पे एवरी सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। अब यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज किस पे लगता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे मार्क प्राइस पे लगता है। इसका मतलब हम कॉस्ट प्राइस पे ही मार्कअप करते हैं। अगर यहाँ पे सेलर ने वो यहाँ पे टी शर्ट 60 में खरीद के लाता होगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 60 हो जाएगी। उस पर मार्कअप कितने का करता है, 100 का करता है, तो उसने यहाँ पे मार्कअप कितने का कर दिया, यहाँ पे 40 का मार्कअप कर दिया। इसका मतलब 40 का मार्कअप कर दिया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे रेशियो किसकी मिल जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मार्क प्राइस का मिल जाएगा। तो मार्कअप परसेंटेज ऑलवेज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस पे लगता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंग्लिश में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1200 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक यहाँ पे क्या है 1200 है, एंड मार्क प्राइस पर बुक क्या है, यहाँ पे 1800 है। तो कॉस्ट प्राइस पर बुक यहाँ पे क्या है 1200 है, एंड मार्कअप कितने का किया है, यहाँ पे 1800 का किया है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 2 जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 3 जा। तो यहाँ पे एक का मार्कअप किया है, तो यहाँ पे एक का मार्कअप कितने पे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे। जैसे यहाँ पे 40 का मार्कअप कितने पे, 60 पे, 40 का मार्कअप 60 पे, वैसे यहाँ पे कितने का मार्कअप किया है, एक का मार्कअप, यहाँ पे 60 पे मतलब कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे 2 पे, तो एक का मार्कअप 2 पे, तो 100 पे कितने का, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 100 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 50% आता है। तो यहाँ पे 50% का क्या हुआ है, मार्कअप हुआ है। इसका मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी बुक एंड यहाँ पे साइंस के भी बुक पे भी यहाँ पे 50% का ही मार्कअप किया गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैथमेटिक्स बुक्स अगर मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे 2 यूनिट अगर मैथमेटिक्स बुक्स की कॉस्ट प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 3 यूनिट होगी, एंड साइंस के भी 2 यूनिट होंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी गाइस, उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 यूनिट होगी। बट गाइस आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक कितनी है, यहाँ पे 810 है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 810 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 810, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 270 आ जाएगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 270, तो यहाँ पे 2 यूनिट मतलब मैथ्स बुक्स की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 4 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 27 का 2 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 54 आता है। तो कॉस्ट प्राइस पर बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 540 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे 540 बना देता हूँ। ठीक है, एंड वही गाइस अगर हम यहाँ पे साइंस बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो दिया था ना, यहाँ पे x एंड यहाँ पे इसका रेशियो दिया था। तो यहाँ पे 540 से ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 540 है, तो 540 से 220 यहाँ पे कम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 540 से 220 कम, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 540 से यहाँ पे 220 कम मतलब इसमें से 22 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 32 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 320 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइंस के बुक कितने, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइंस के बुक यहाँ पे 320 है। सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ पर बुक ऑफ साइंस क्या है, 320 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पर इंग्लिश बुक क्या है, यहाँ पे 1200 है। एंड यहाँ पे मैथ्स की बुक क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे 540 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे किसका डाटा निकाल लिया, हमने यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज करके ही बता देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक आ जाएगा एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर बुक, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर बुक एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर बुक आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक ऑफ साइंस क्या है, 320 है, बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक ऑफ यहाँ पे साइंस क्या है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या था, मार्कअप परसेंटेज 50% था, तो यहाँ पे 320 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 480 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 480 रुपीज आ जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मार्कअप सॉरी यहाँ पे मार्क प्राइस चाहिए गैस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे मार्क प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज कितने का है, यहाँ पे 50% का है। ठीक है, मतलब 2 यूनिट अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगी, 2 यूनिट कॉस्ट प्राइस होगी, तो उस पर यहाँ पे 50 का एक का मार्कअप मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मार्क प्राइस 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइंस बुक की यहाँ पे सेलिंग प्राइस सॉरी मार्क प्राइस क्या आ जाएगी, 480 आ जाएगी। यहाँ पे 480 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मार्क प्राइस पर बुक एंड यहाँ पे क्या मिल गया, मार्क प्राइस पर बुक मिल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एक बुक का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पे मार्क प्राइस पता चल गया है यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज ऑफ यहाँ पे 3 बुक्स। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज तीनों का क्या था, इक्वल था, जो कि यहाँ पे 50% था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 50% आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन ईच बुक, ठीक है, ऑन ईच ऑफ द 3 बुक इज, इसका मतलब क्या होगा, द एवरेज ऑफ डिस्काउंट गिवन। तो यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे मैथ्स के बुक पे कितने का दिया है, यहाँ पे वो चीज वो यहाँ पे 810 की थी, उस पे टैग पे 810 था, डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट देने के बाद कितने पे बेचता है, यहाँ पे 700 में बेचता है, तो यहाँ पे 110 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे 1800 की चीज 1500 में बेचता है, मतलब 300 का डिस्काउंट दे दिया। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे 480 की चीज 400 में बेचता है, इसका मतलब 80 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। एंड यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे टोटल डिस्काउंट को मुझे यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 प्लस 30 क्या आता है, 40। ठीक है, 40 11 प्लस 30 40 41 41 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 0.33 163 पॉइंट यहाँ पे 33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 163 पॉइंट यहाँ पे 33 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं गाइज, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है द मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पे 20% ऑफ इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ पे ईच मैथ बुक। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इफ द मार्क प्राइस ऑफ 20% ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है, तो यहाँ पे 20% ऑफ इंग्लिश बुक की मार्क प्राइस क्या है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इंग्लिश बुक कितने, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक यहाँ पे 55 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितने गए, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक यहाँ पे 55 है। अब यहाँ पे 55 का 20% मतलब क्या आता है 1/5, तो यहाँ पे 5 का ये क्या होगा, अगर ये 5 यूनिट हो गए तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 20% ऑफ यहाँ पे 55, 20% की फ्रैक्शन 1/5 ऑफ यहाँ पे 55, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ
20% ऑफ इंग्लिश बुक, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो 20% ऑफ इंग्लिश बुक निकाल लिए, तो टोटल यहाँ पे 55 थे, उसके 20% 11 बुक आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 बुक क्या आ जाएगी यहाँ पे 20% ऑफ यहाँ पे टोटल इंग्लिश बुक आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है आगे, उनका मार्क प्राइस, ये 20% इंग्लिश बुक का मार्क प्राइस क्या है, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। तो ईच मैथ बुक का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक कितना है, यहाँ पे 540 है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बुक का यहाँ पे मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, 11 बुक का मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 540 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वो 11 बुक यहाँ पे मार्क प्राइस पे बेचता है, सिंपल इतना बोलना चाहता है वो। अब आगे क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ क्या बोला है, यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक। अब यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक बात के, अब यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक, 11 तो चले गए, अब यहाँ पे 20 के बारे में बोला है। द मार्क प्राइस ऑफ 20 इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक। ठीक है, ईच इंग्लिश बुक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1200 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी मार्क प्राइस क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला है ना कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक एंड मार्क प्राइस ऑफ 20 इंग्लिश बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक क्या आ जाएगी, इनकी यहाँ पे 20 बुक्स की यहाँ पे मार्क प्राइस क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बराबर, इसका मतलब 1200 पर बुक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बुक रिमेनिंग बचते हैं, 55 में से यहाँ पे कितने चले गए, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 20 मतलब 31 चले गए, 55 में से 31 चले गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। ठीक है, सही है ना, यहाँ पे 45 एंड सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, यहाँ पे 24 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे 45 55। ठीक है, यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 24 बचेंगे। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं, एंड यहाँ पे आगे दिया है एंड मार्क प्राइस ऑफ रिमेनिंग, इसका मतलब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग यहाँ पे 24 बचे, इसका मतलब यहाँ पे 24 बुक्स के यहाँ पे मार्क प्राइस के बारे में क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ रिमेनिंग इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। तो यहाँ पे इसका मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। तो यहाँ पे ईच साइंस बुक की मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे साइंस बुक, ईच साइंस बुक की मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पे 480 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 480 आ जाएगा, तो यहाँ पे 480 आ जाएगा, यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ ईच यहाँ पे 24 के यहाँ पे इंग्लिश बुक। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मार्क प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक टुगेदर एंड द एक्चुअल मार्क प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू मार्क प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मार्क प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक, ऑल इंग्लिश बुक की नई मार्क प्राइस क्या होगी एंड यहाँ पे एक्चुअल मार्क प्राइस क्या होगी। ठीक है, सभी इंग्लिश बुक के। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब 11 बुक की मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पे 11 बुक यहाँ पे 540 के हिसाब से कैलकुलेट करने, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 5940 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पे 11 बुक आ जाएगी, 11 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 1200 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 12 टू जा क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24,000 क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक, कितनी इंग्लिश बुक, यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 11 इंग्लिश बुक, यहाँ पे 20 इंग्लिश बुक। अब यहाँ पे 24 इंग्लिश बुक का हमें यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बुक का कितना है, 480 है, एक बुक का यहाँ पे 480 है, तो 24 बुक का कितना आ जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 24। अब यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 24 का 8 टाइम्स क्या आता है, 24 चौक 96, 96 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 4 4 8 कम कर दूंगा 200 में से तो 192। ठीक है, 19 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कैरी करूंगा तो 19, 24 चौक 96, 96 प्लस यहाँ पे 19 क्या आता है, 20 ऐड करके एक कम कर दूंगा, 20 ऐड करूंगा तो 116, एक कम कर दूंगा तो यहाँ पे 115 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11,520 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस कितनी आ गई गाइस, अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5, तीन तीन डिजिट छोड़ देंगे, 5 प्लस 24 क्या आता है, 5 प्लस 24 29 आता है, 29 प्लस 11 क्या आता है, 30 एंड यहाँ पे 40 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे 9 प्लस 0 क्या आता है, 9 ही आता है एंड 9 प्लस 5 क्या आता है, 14 आता है। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे 3 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इसके पीछे 2 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 4 एंड 2 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है एंड यहाँ पे 0 0 0। अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो 60, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस कितनी मिल गई, यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस यहाँ पे 4141460 मिल गई, 41460 मिल गई, ठीक है। एंड एक्चुअल यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी इंग्लिश बुक की, यहाँ पे इंग्लिश बुक की एक्चुअल मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी इंग्लिश बुक का पे, यहाँ पे इंग्लिश बुक एंड यहाँ पे 1800, यहाँ पे क्या है 1800, यहाँ पे सॉरी मार्क प्राइस ही निकालना है, हाँ मार्क प्राइस निकालना है। यहाँ पे पर बुक की मार्क प्राइस क्या है इंग्लिश की 1800 है एंड यहाँ पे टोटल बुक कितने 55 है, तो यहाँ पे एक बुक की भी निकल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 55 इंटू 1800 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 इंटू क्या करना पड़ेगा, 55 को मैं यहाँ पे 11 इंटू 5 लिखूंगा एंड 5 को मैं यहाँ पे 10/2 लिखूंगा, ठीक है। 10/2 लिखूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 900 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 900 का 11 टाइम्स क्या आता है 99 एंड इसके पीछे 20 एंड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई मतलब और एक जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे 99,000 में से यहाँ पे 41460 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इसमें से ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 42,000 निकालूंगा, ठीक है। 42,000 निकालूंगा एंड उसमें मैं यहाँ पे 500 मतलब यहाँ पे 540 ऐड कर दूंगा, ठीक है। 540 ऐड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे 42,000 में से 540 अगर मैं घटा दूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी। तो इसमें से 42,000 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 एंड 57 मिलेगा, 57 एंड यहाँ पे 540 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 57 540 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द सेलर इफ द सेलर ऑल्सो बॉट, यहाँ पे कंप्यूटर बुक इन विच कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे बुक कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में बोला है, यहाँ पे कंप्यूटर एंड यहाँ पे साइंस के बारे में बोला है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे 25% से मोर है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/4 आता है। साइंस अगर 4 होगा तो उस पर एक बड़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक क्या है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक क्या है, यहाँ पे 320 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 320 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 320 आ जाएगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 80, 8×5 = 40, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर का, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर बुक क्या है, यहाँ पे 400 रुपीज है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, एंड ईच कंप्यूटर बुक इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, ठीक है। एंड यहाँ पे ईच कंप्यूटर बुक इज सोल्ड एट मार्क प्राइस विच इज यहाँ पे 12.5% मोर देन इन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे मार्क प्राइस का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा है, यहाँ पे 12.5%, 12.5% बढ़ा है, इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है 1/8 आती है। तो 8 पे 8 का 12.5% क्या आता है, एक आता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे 8 यूनिट होगा तो उस पर 12.5% बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या है 400 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 50 है, क्योंकि यहाँ पे 8×5 = 40, 50 आ जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 450 आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस पर बुक ऑफ कंप्यूटर क्या आ जाएगा, सॉरी मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। एंड उसने यहाँ पे क्या बोला है, अगर वो उसने यहाँ पे क्या बोला है, इफ ईच कंप्यूटर बुक इज सोल्ड, सोल्ड करता है वो मार्क प्राइस पे, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके मार्क प्राइस पे सोल्ड करता है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स ब्रॉट बाय सेलर, मतलब वो कितने यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स यहाँ पे बाय करता होगा। इट इज गिवन दैट ही जनरेटेड टोटल रेवेन्यू ऑफ, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना यहाँ पे जनरेट किया है उसने, यहाँ पे 54,000 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है ऑन सेलिंग कंप्यूटर बुक्स एंड सेल्स ऑल द बुक्स ही ब्रॉट, मतलब जितने बुक वो खरीदता होगा उतने बुक अगर वो बेच देता होगा तो उसने यहाँ पे कंप्यूटर बुक पे कितने का रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया है, कितने का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है गाइज, यहाँ पे 54,000 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। इसका मतलब क्या आ जाएगा गाइज, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे उसने यहाँ पे टोटल यहाँ पे सेलिंग कितने की है, यहाँ पे 54,000 की, एंड वो यहाँ पे मार्क प्राइस पे सेल करता है। इसका मतलब एक बुक की यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बराबर हो गए। तो 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 5 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 9 6 जा, एंड इसके पीछे यहाँ पे क्या लगेगी, इसके पीछे यहाँ पे 20 लगेगी, ठीक है। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर बुक कितने
टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर बुक यहाँ पे 120 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल इंग्लिश बुक्स टुगेदर। तो यहाँ पे इंग्लिश बुक का यहाँ पे सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट क्या होगा। तो यहाँ पे एक बुक की प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस क्या है, एक बुक की यहाँ पे 1500 है एंड टोटल बुक कितने हैं, यहाँ पे 55 है। ठीक है, एक बुक की 1500 एंड टोटल बुक कितने हैं 55। तो यहाँ पे 1500 इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 55 को मैं यहाँ पे 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 को 10/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 5 एंड यहाँ पे 6 मिलेगा, उसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे एंड यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो एक 0 और एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 8 जा, ठीक है, 2 2 जा, 2 5 जा एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे 82,500 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर इंग्लिश बुक क्या थी, 1500 थी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने थे, 55 थे। तो एक बुक की कीमत 1500 है, तो 55 बुक की कीमत क्या आ जाएगी, यहाँ पे 82,500 आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज का सेशन समझ में आ गया होगा गाइस। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस के, काफी क्वालिटी की डीआई की है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होती है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगता है, यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज किस पे लगता है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज किस पे लगता है। ठीक है, ईच एंड एवरी चीज मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आज आपका सेशन काफी बेहतरीन गया होगा। प्लीज गाइज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही फ्री में मैं काफी बेहतरीन क्वालिटी के सेशन यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। क्योंकि कुछ टाइम के बाद मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे डाउन होता जाएगा, क्योंकि चैनल ग्रो नहीं करेगा अगर मेरे काम को, मेरे मेहनत को अगर कोई यहाँ पे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करने वाला होगा, तो मैं 2 व्यूज के लिए तो यहाँ पे नहीं कर सकता ना, इतनी मेहनत पूरा करियर साइड में रख के। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।